आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की हमारी वीडियो मुख्तसरन वीडियो है जो कि हमारा सिलसिला 1.5-2 माह से रुका हुआ है, सवाल व जवाब नशिस्त वाला, जो कि हफ़्ता या 10 दिन में एक दफ़ा अपलोड होता था। उस ज़िमन में आज की वीडियो है। 2 से 3 ऐसे सवालात हैं जो बार बार मतलब जिनकी तकरार हो रही है, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा वक़्त इन सवालात को दिया जाए। और दूसरा, इन 3 से 4 सवालात के अलावा आज एक राह तौहीद व वलायत के अज़ीम मगर गुमनाम मुजाहिद, मतलब कि उनसे इस तरह से शनासई कौम की अहले इल्म तो उनको जानते हैं, जो कुतुब बीनी का शौक़ रखते हैं और कुतुब से वास्ता रखते हैं, वो भी उनके नाम से शनासा हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो उनके नाम से, उनकी शख्सियत से शनासा नहीं है। और बल्कि है इस ज़िमन में मैं किसी की क्या बात करूँ, मेरी ख़ुद जो इल्मी तारफ़ या उनसे शनासई हुई किताबों के हवाले से या उनकी शख्सियत, उनके नज़रियात और अफ़कार के हवाले से, वो ख़ासा लेट हुई। तो आज मैंने सोचा कि इस गुमनाम राह तौहीद और वलायत के मुजाहिद जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब, मुझे अभी इस बाबत कोई कंफर्म नहीं है कि अल्लामा साहब हयात हैं या दार फ़ानी को मतलब अलविदा कह गए हैं। अगर हयात हैं तो अल्लाह ताला उनको तूल उम्र और सेहत व सलामती अता फ़रमाए, और अगर वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह करीम उनको क़ुर्ब मासूमीन में जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिनकी मैंने 1 से 2 कुतुब अभी मुताला की हैं, और बल्कि उनके भी चीदा बाब मुताला की हैं। लेकिन माशाल्लाह ऐसी तौहीद परस्त और तौहीद शनास शख्सियत, और इस तरह से इन्होंने डिफ़ेंड किया है मकतब के मुस्तनद और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से तस्दीक शुदा अक़ाइद को, और जिस तरह से पेश किया है, और जिस तरह से फ़लासफ़ा का, सूफ़िया का और तफ़वीज़ के कायल मफ़ूज़ा का रद्द किया है, इल्मी रद्द पेश किया है, और खुल के इसके ऊपर मतलब बग़ैर किसी लगी लपटी के बिल्कुल मतलब मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब डक्कू साहब वाला ही तकरीबन वही किरदार तौहीद के ज़िमन में अल्लामा बरस्ती साहब ने भी अदा किया है। और अभी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मेरा कोई राब्ता या कॉन्टैक्ट इनके किसी करीबी से हो जाए, ताकि इनकी मज़ीद कुतुब भी मंगवाई जा सकें और उनको भी पढ़ा जा सके। और इंशाल्लाह फिर इनकी कुतुब का जो है, जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ कुतुब का, जिस तरह से सैयद जवार नकवी साहब की कुतुब का भी हमने तारफ़ पेश किया, इसी तरह हम जो है मोहम्मद हुसैन बरस्ती साहब की कुतुब का भी एक तारफ़ी सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि कौम के नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं या अहले इल्म जो हैं वो इनके इल्म से मुस्तफ़ीद हों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के, देखें हमने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि मकतब में तौहीद परस्ताना अक़ाइद रखने वाले तौहीद परस्त या मुबल्लिग़ तौहीद व वलायत उलमा नहीं है, लेकिन गुमनाम हैं। चूँकि उनको मेन स्ट्रीम में ना तो रोशनास कराया जाता है, तारफ़ करवाया जाता है, चूँकि उनके पास खालिस चीज़ है, उनके पास बनावटी चीज़ नहीं है, उनके पास लगी लपटी चीज़ें नहीं हैं, उनके पास अक़ायद या मकतब के वो ख़यालात और नज़रियात नहीं हैं जो वाह वाह से शुरू होकर हाय हाय पे ख़त्म हो जाए। उनके पास एक खालिस चीज़ है, और खालिस है लेकिन कड़वी है, लेकिन शिफा बख्श दवा की सूरत में मौजूद है। तो ऐसे उलमा को, ऐसे अहले इल्म को कम ही जो है प्लेटफॉर्म दस्तयाब होते हैं, कम ही मतलब व्यूशिप मिलती है, कम ही फ़ैन फॉलोइंग उनकी होती है, क्योंकि उन्होंने बात हक़ पर मुबनी करनी है। उन्होंने कुरान और अहले बैत के मुकाबिल आने वाली हर चीज़ का रद्द करना है, चाहे वो चीज़ फ़लसफ़ा के नाम पे आए, चाहे वो चीज़ तसव्वुफ़ के नाम पे आ जाए, और चाहे वो चीज़ किसी भी तरह से मुल्ला सदरा के नाम पे आ जाए, उसके फ़लसफ़े के नाम से आ जाए, या दीगर उसके नाम पे आ जाए। जो मुतसादम होगी कुरान और अहले बैत से, उस चीज़ का ये अहले इल्म तौहीद परस्त जो हमारे मुबल्लिगीन और उलमा हैं या थे, इन्होंने रद्द पेश करना है। तो इसलिए इनके पास वो सौदे होते नहीं हैं कि जिनसे जनाब रेट लगें, जिनसे मार्केट में नाम बने। इनके पास वो चीज़ें होती हैं जिनमें आखिरत में इनका नाम बनता है, मुकाम बनता है। इनके पास वो चीज़ें होती हैं जो हमें अक़ायद साजी में, शख्सियत साजी में और जनाब सीरत शनासी में बड़ी मदद देती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब का जो है एक पूरा तारफ़ी सीरीज़ शुरू करने का हमारा इरादा है। और अगर इस वीडियो के तवस्सुत से भी कोई उनके करीबी या उनके कोई शनासा साहब या साहिबा या जो भी मतलब नौजवान बच्चे बच्चियाँ हों या कोई बुज़ुर्ग हों जो अल्लामा साहब से शनासा हों, उनकी
कुतब के हवाले से शनासा हों तो वो इस वीडियो के तवसल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलवक़्त जो मैंने अभी मुताला किया 2 कुतब का और तीसरी का मुताला भी जारी है, वो मैं आपको उनका एक तारफ़ हल्का सा पेश कर देता हूँ। ये एक शिया कायद का ख़ुलासा है और इनका फ़लासफ़ा, सूफ़िया, मफूज़ा और शेखिया के कायद से मुकाबला। ये बहुत ही बेहतरीन तसनीफ़ है लामा साहब की, और इसमें से जिस तरह से अकायद को, असूल दीन को, और जिस तरह से ये शेख अहमद हसाई ने जो नकबज़नी की है, ये मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन एक बड़ा मशकूक किरदार है हमारी तारीख़ का। शेख अहमद हसाई ये आज वलायत तकवीनी के नाम पे जितने ढकोसले आपको मिलते हैं जी, ये जितनी गालियत आपको फैली हुई नज़र आती है, गालियत की गलाज़त फैली नज़र आती है, इन सब के पीछे मौसूफ़ अहमद हसाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि हाथ ही उन्हीं मौसूफ़ का है बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ख़ास कर इस चीज़ को फैलाने में, तो गलत ना होगा। तो ये मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब की बल्कि एक किताब है, मुझे किसी ने बताया है, जो कि स्पेसिफ़िकली है ही शेख अहमद हसाई के मौजू पे। तो इंशाअल्लाह वो भी हमारे पास जब दस्तयाब होगी उसका भी तारफ़ पेश करेंगे। तो ये इनकी मेन किताब है जो अकायद साइज़ी में और सीरत शनासी में बड़ी मदद देती है। दूसरी इनकी किताब है जी, ये अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब क़िबला ढक्कू साहब की किताब थी इस्लाहुल रसूम, और फिर इसके जवाब में एक गाली मौलवी ने किताब लिखी थी इज़ाहुल महमूम। तो इसके ऊपर इन्होंने तबसरा लिखा है बरस्ती साहब ने। ये भी बड़ी बेहतरीन, मतलब बड़ा आदलाना, इंसाफ पसंदाना तबसरा इन्होंने किया है, और इसके ऊपर अभी मेरा मुताला जारी है। और ये एक किताब इनकी और बड़ी बेहतरीन, जिनसे बड़ी इनकी मतलब नज़रियात और अफ़कार से शनासाई होती है, वो है जी शिया और दूसरे इस्लामी फ़िरक़े, ख़ुसूसन तसव्वुफ़ और इरफ़ान, कुरान और हदीस और तारीख़ की नज़र में। ये भी इनकी एक बड़ी ही बेहतरीन काविश, बड़ी बेहतरीन, मतलब बड़ा निचोड़ है उनके इल्म का। इससे भी ज़रूर मुस्तफ़ीद इंशाअल्लाह मोमिनीन को होना चाहिए। और मज़ीद भी अभी तो ये तकरीबन 22 के करीब इनकी किताबें हैं, जिनकी फ़हरिस्त इसके पीछे भी ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास तो भी सिर्फ 3 हैं। मेरा इंशाअल्लाह जैसे ही रब्ता होता है इनके किसी जानने वाले या करीबी से, या जिनके पास इनकी कुतुब मौजूद हों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कुतुब मंगवा के आपकी खिदमत में पूरी सीरीज़ पेश की जाएगी। बहरहाल इनके जो अकायद और नज़रियात हैं वो बिल्कुल कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जाते हुए अकायद और नज़रियात हैं, उनसे मुंसलिक और मुत्तसिल अकायद और नज़रियात हैं। और खुल के जिस तरह से बरस्ती साहब ने रद्द किया है तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा और फ़िरक़ा शेखिया वग़ैरह, ये अपनी नज़ीर आप है। और अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अलमरूफ़ ढक्कू साहब, वो भी मोहम्मद हुसैन है और ये भी मोहम्मद हुसैन है। वो मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब है या मोहम्मद हुसैन बरस्ती साहब हैं जी, ये क़िबला सैयद हैं, सदात में से हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब का जो तौहीद के बारे में एक सख्त स्टांस है जी, उससे बल्कि शायद कोई मतलब आप 1-2% या 5-10% ऊपर ही लगा लें कि यही क़िबला बरस्ती साहब का भी वो है। दूसरा जो सबसे पहले आज हमने सवाल का जवाब देना है, जिसकी तकरार बार बार हो रही है और जिसकी वजह से अच्छा खासा मतलब हमें मरूद इल्ज़ाम भी ठहराया जा रहा है पिछले 1.5-2 माह से, 2.5 माह से। और कभी कहा जा रहा है कि जी हम क़िबला सैयद जवाहर नकवी साहब हाफ़िज़ुल्लाह के बारे में खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है, उनकी कुतुब का तारफ़ बीच में छोड़ दिया गया है, या उनके मौजू के ऊपर कोई हमारी वीडियो बड़े अरसे से नहीं आई। तो ये व्हाट्सएप पे भी कुछ साहबान हैं जिनको शायद इतना अंदाज़ा नहीं है कि जो पिछले 2-2.5 माह से सिलसिला एक चला है, ख़ुसूसन क़िबला सैयद जवाहर नकवी साहब के जो चाहने वाले, कुछ ज़्यादा ही चाहने वाले, जो कि पसंद ही नहीं करते कि कोई और बंदा सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू करे या उनका दिफा करे। वो मतलब कि इस चीज़ से मतलब एलर्जिक हैं कि उनके अलावा कोई ये लेबल किसी के ऊपर आए। हमें तो खैर लेबल या मेडल की ज़रूरत नहीं है। तो जो सवाल बार बार उठाया जाता है वो यही है कि जी क्या सैयद जवाहर नकवी साहब के आप उसमें अपोजिट पार्टी में चले गए, यानी आबदी साहब वाली पार्टी में चले गए हैं, या सैयद जवाहर नकवी साहब से आपके कोई मकासद पूरे नहीं हुए, या क्या वजह हुई। तो बार बार तो अर्ज़ ये है कि जब मैं सैयद जवाहर नकवी साहब से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मेरी एक 1 एंड ओनली मेरी मुलाकात हुई है, वही कोई दिसंबर में जो मैंने विज़िट किया था जामिया उर्वतुल वुस्का का। उसके बाद से ना कभी कोई फ़ोन पे बात हुई है और ना ही उनका कोई फ़ोन नंबर ऐसा सच है हमारे पास। हाँ, उनके कुछ करीबियों का ज़रूर है, लेकिन उसके बाद से मेरा कोई रब्ता या इस तरह की बात दोबारा नहीं हुई। तो मेरी जब मुलाकात नहीं भी हुई थी तो मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ करता था कि मैं सैयद जवाहर नकवी साहब का ना तो स्टूडेंट हूँ, ना उनके मदरसे का कोई मतलब हिस्सा हूँ,
ना तो तालिब इल्म की उसमें, ना मौल्लम की सूरत में, और ना ही उनके स्टाफ का कोई मेंबर हूँ या इन उनके मतलब जामिया के स्टाफ का हूँ। मैंने सिर्फ कुछ बातों के ऊपर देखा कि सैयद जवाहर नकवी साहब को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उस तरह से बात है नहीं है, उस तरह से उनकी शख्सियत है नहीं है। तो मैंने ख़ुद से इनिशिएटिव लिया और सबसे पहली वीडियो बनाई इम्तियाज़ काज़मी साहब के गालबन उसके ऊपर, जब उन्होंने कहा जी 16 फैमिलियाँ मुनरफ़ हो गई शीयत से जवाहर नकवी साहब की वजह से जी। और उसके बाद फिर आबदी साहब का भी बीच में सिलसिला चलता रहा, और जैसे जैसे फिर उनकी कुतब मुझ तक आई तो मैंने उनका तारफ़ एक हक़ समझ के कि जनाब एक अच्छी वो है तो आप तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इस बीच में कुछ उनके करीबी और कुछ उनके साबका मौल्लम, जिस तरह मौसूफ़ एक हैं, हम नाम नहीं लेते, फिर लोग कहते हैं कि जी आप नाम लेके तो वो करते हैं, और उनको ये शायद बात बड़ी नागवार गुजरी। और जिस तरह से फिर एक महाज खोला गया और जिस तरह से फिर एक ग्रुप बंदी हुई और किस तरह से फिर हमें डिग्रेड किया गया, और फिर बीच में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, यानी हमने इंजीनियर मिर्ज़ा के रद में और जवाहर नकवी साहब के दफ़ा में वीडियो बनाई। उस वीडियो में साबित किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ी चालाकी से जनाब सरकार इल्मी किताबी नाम नहाद ने जवाहर नकवी साहब का क्लिप कोई चलाया है, जबकि उसकी वीडियो का मौजू कुछ और है और वीडियो को कंक्लूड वो किसी और मौजू पे कर रहा है। तो उसको हमने अनवान दिया, अनवान भी नहीं दिया बल्कि उसमें एक लफ्ज़ हमने बोला कि जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश की है मिर्ज़ा ने। तो उन मसूफ़ को, उन किबला को, वो बहरहाल वही बातें बार बार दोहराने का फ़ायदा नहीं है। उन्होंने फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये पूरा ग्रुप एक साइड पे हो गया। अब मसला ये है कि मेरा मतवा नज़र कुछ और है। मैं अब देखें मोहम्मद हसन बरस्ती साहब, अल्लाह जाने वो हयात हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी काविशें की हैं, एक हक़ बात की है, तौहीद के मुबनी ऊपर उनका काम है, तो हम तो उनका काम भी अब लेके आ रहे हैं। ढक्कू साहब को तो खैर वैसे ही उस्ताद मोहतरम है, उस्ताद बुज़ुर्गवार हैं। तो मेरा सैयद जवाहर नकवी साहब से उस तरह की कोई एफिलेशन, कोई एसोसिएशन नहीं थी जिस तरह से इन मौसूफ़ की है। ये उनके पास सिकुम में पढ़ते भी रहे हैं, उनके मदरसे उर्वतुल वुस्का में पढ़ाते भी रहे हैं, और अभी भी किसी न किसी तौर पे उनसे मुंसलिक भी हैं। दूसरे इनके साहब हैं, वो भी इनके मदरसा से गालिबन फारिगुल तहसील हैं। एक तीसरे साहब हैं जी, वो भी किसी न किसी तरह इनके हैं, और बाकी जो कनाडा वाले साहब हैं और डॉक्टर साहब वगैरह हैं, उनका मुझे इतना इल्म नहीं। लेकिन ये फ़िलहाल एक ग्रुप ने अपने आप को एक बिल्कुल वो एक स्ट्रक्चर एक ऐसा खड़ा कर दिया है कि यहाँ से इनके अलावा से कोई उठ के कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल जनाब उसको मौका नहीं देते, स्पेस नहीं देते। हालांकि इनको ये गलत फहमी थी कि कोई खुदा न खास्ता, देखें मेरा मामला कुछ और है। मैंने सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला सरकार गवाह हैं कि हमारी जब 1-on-1 मुलाकात भी हुई थी, जब हम उनके लॉन में सैर कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, तो मैंने ये बात, बल्कि एक साहब गवाह भी हैं, हम उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, जिन्होंने पूरा विज़िट अरेंज किया था, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा किबला आपके साथ बिलाशुबा ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 100% को मुत्तफ़िक वाले नज़रियात हैं, आपसे भी 4-5 इल्मी इख्तलाफ या हमारी क्या बिसात और औकात के इल्मी शख्सियात से इल्मी इख्तलाफ कर लें। यूँ कह लें कि कुछ 4 से 5 चीज़ें आपकी हमारी समझ में अभी तक नहीं आई इल्मी तौर पर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपसे 4 से 5 चीज़ों पर इल्मी इख्तलाफ है। तो मैंने तो ये उनके सामने भी ये बात की, लेकिन वो इल्मी इख्तलाफ का ये मकसद नहीं होता कि आप पूरी शख्सियत पे चढ़ दौड़ें या उनके मुखालफिन के साथ। हमने जहाँ देखा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हमने फ्रंट पे आके वो किया। तो हमारा मामला उस ग्रुप से बिल्कुल हट के है, चूँकि हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती वाला मेरे अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कतन कि जनाब बिल्कुल मैंने एक शख्सियत को हर लिहाज में वो करना है, और उनकी कोई बात मुझे समझ आए ना आए, भाई मुझे कोई इल्मी इख्तलाफ है, इल्मी बात समझ में नहीं आई तो मैं जस्तजू करूँ, मैं उनसे पूछूँ, सवाल करूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब को बात समझ आई है कि नहीं आई है और कोई चीज़ हज़म हुई है इल्मी तौर पे या नहीं हुई है तो बस हमने मतलब हर हाल में जनाब इसी को शख्सियत परस्ती कहते हैं कि हर हाल में दिफा करना है। तो मेरा ना उनसे कोई इख्तलाफ है, ना खुदा न खास्ता ऐसा है कि जी मैं कोई जाहिलाना वो तर्ज़ अमल इख्तियार किए, एक शख्सियत के पहले वो करता रहा हूँ और अब जाके तो जनाब मकसद को पूरे नहीं हुए तो मैं ख़िलाफ़ हो जाऊँ। मेरा पहले भी उनसे कोई इस तरह का वो नहीं था, रिलेशन तालिब इल्मी वाला नहीं था, कोई स्टाफ मेंबर मैं नहीं था, मैं कोई मुलाज़म नहीं था उस इदारे का, उर्वतुल वुस्का का। मैंने जो चीज़ बेहतर समझी मैंने आप तक पहुँचाई, और अब खामोशी की वजह खुद अल्लामा जवाहर नकवी साहब की ये टीम है। ये जो 4-5 आपको मंजर पे नज़र आते हैं, बैकेंड पे भी कोई टीम है कि जिन्होंने बड़ा नारवा सलूक किया मेरे साथ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने मिर्ज़ा का रद्द किया। मैंने आज तक सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से कोई एक बात नहीं की, लेकिन मैंने मिर्ज़ा के ऊपर जब भी मतलब इल्मी रद्द के लिए कदम उठाया, मुझे इनके कुछ टीम मेंबरान की तरफ से बड़ा सख्त रवैया देखने को मिला। और रही कहीं कसर फिर ये मसूफ़ किबला
किबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सरकार मुल्ला सदरा के दीवाने, इन्होंने कसर पूरी कर दी और इनके बाकी 3-4 जो मेम्बरान हैं उन्होंने पूरी कर दी। तो सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से खामोशी का जो मेन वजह है वो कोई मेरी ज़ाती वजह नहीं है, वो उन्हीं खुद किबला की टीम है और ख़ुद उस टीम के सरख्याल जनाब ये किबला मसूफ़, जिनका हम नाम नहीं ले रहे लेकिन समझने वाले समझते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुतुब जो इतनी मेरे पास अवेलेबल थी, दस्तयाब थी, जितनी मेरे तक पहुँची, जो मैंने मंगवाई, वो मैंने तारफ़ आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब दूसरा जो इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, वो एक और नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी खराबी जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि जी बड़े अरसे से क्या आप अपने मुतालबा से पीछे हट गए हैं, जो इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेने का या इल्मी तौर पे इनके बाइकाट का मुतालबा किया था। तो वीडियो उनके ऊपर ना आने की जो मेन वजह है वो ये है कि हमने तकरीबन 3 से 4 वीडियो में अपने 3 सवाल उठाए थे इन मौसूफ़ इल्मी किताबी साहब के हज़ूर, जिनमें से पहला सवाल ये था कि क्या आइमा अहले बैत और आइमा अरबा आपके नज़दीक मसावी हैसियत रखते हैं, या आप आइमा अहले बैत को फजीलत मेयार फजीलत देते हैं या आइमा अरबा को फजीलत देते हैं। दूसरा सवाल हमने ये किया था कि किबला जो आप लाइव सेशन में बैठ के तमाम बरादरान को या ख्वारान को सवालों के जवाब देते हैं, ये आप किस फ़िक़ा के तहत देते हैं? चूँकि आपका तो कोई फ़िक़ा है नहीं बकौल आपके, आप तो इल्मी किताबी हैं, आप किसी फ़िक़ा के कायल नहीं हैं, आपका ख़ुद का इज्तिहाद है, तो भी खुल के बताएं। और अगर आप किसी फ़िक़ा को फॉलो करते हैं तो फिर भी बताएं, ताकि इन सवालों के जवाब हमें मिलते तो हम मज़ीद इनके ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चन हमने करने थे। तीसरा सवाल ये था कि इमाम ज़मा के बारे में जो आपने तमस्कर पर मुबनी और मस्खरापन दिखाया है, इस बाबत अगर कल को अकीदा आपका ठीक हो गया तो हम घाटे में खसारे में नहीं हैं, चूँकि हम उनकी आमद ज़हूर के कायल हैं, आप वलादत के कायल हैं। तो अगर उनकी वलादत भी हो जाती है तो हमें कोई नुकसान नहीं है। एक शख्सियत ने पैदा होना है या ज़ाहिर होना है, हमारा एहतमाम, हमारी तैयारी, हमारी अकीदत उनसे उन्हीं हवाले से है। लेकिन अगर हमारा अकीदा यानी मकतब तशय्युअ वाला अकीदा दुरुस्त साबित हो गया तो जो पीछे आपके फॉलोअर्स रह जाएंगे उस वक़्त में कि जो आपके शदीद नज़रियात के हामी हैं, तो फिर बताइए उनके पल्ले क्या रह गया। अब ये 3 सादा से इल्मी सवाल थे इस इल्मी किताबी शख्सियत से कि जो माशाल्लाह आजकल तो रमज़ानुल मुबारक में तो 3-3 4-4 घंटे के लाइव सेशन हो रहे हैं, लेकिन आज तक, और ऐसा भी नहीं है, हमारे पास तो ऑथेंटिक जनाब प्रूफ भी है कि हमारे सवाल इन तक पहुँचे हैं, हमने ख़ुद पहुँचाए हैं। इनके लाइव सेशन के नीचे कमेंट्स किए हैं हमने, और मेरे कमेंट हमारे इस चैनल के नाम से जो आईडी से कमेंट गए हैं उसके बाद होने वाले कमेंट के इन मौसूफ़ ने जवाब दिए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे कमेंट भी इन्होंने पढ़े ही होंगे कि उसके नीचे आने वाले कमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो उनका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। अगर उनके कोई चाहने वाला या चाहने वाली हमारी बहन देख रही हैं या कोई बरादर देख रहे हैं तो ये मुतालबा उन तक पहुँचाएँ कि जनाब हज़ूर इसमें तो कोई बदतमीज़ी नहीं है, इसमें कोई शरारत नहीं है, इसमें कोई फितना नहीं है, ये तो खालिस्तन तीनों इल्मी सवाल हैं जिनमें कोई ज़ाती सवाल भी नहीं है। तो आप इनके जवाब हमें मुरम्मत फरमाएँ ताकि हम इसकी बेस पे फिर आगे आपके इल्म से मज़ीद मुस्तफ़ीद हों और आप बात मतलब वाज़ह हो जाए। बाकी जहाँ तक बाइकाट की बात है, ये बाइकाट का बार बार मुझे वो कहा जा रहा है कि जी आपने बाइकाट की, वो इल्मी बाइकाट की। तो इल्मी बाइकाट का देखें, जो 4-5 हम प्लेटफार्म थे इस सिनेरियो से पहले, तो मैंने तो उन तक ही बात पहुँचानी थी, उन्हीं को तो उन प्लेटफार्म तक हमने आवाज़ पहुंचानी थी। लेकिन उनका रद्द-ए-अमल तो आपने देख लिया कि माशाल्लाह अभी पिछले दिनों में कहा गया जी मिर्ज़ा हमारा भाई है और मिर्ज़ा का हम जनाब जुज़वी इख्तिलाफ़ है तो हम कुल्ली तौर पे मतलब उनके कायल हैं इज़्ज़त और ये वो। अब देखें, मुझे तो ये समझ से बाहर है चीज़ कि बार बार एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि मिर्ज़ा ने अक़ीदा महदवी के ऊपर हमारे साथ इल्मी इख्तिलाफ़ नहीं किया, उसने इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का तमस्खर उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, जिसको बेशतर अहले सुन्नत अवाम ने भी मुस्तरद किया है। अभी हमने पिछले दिनों जब तकरीबन 1 माह पहले एक वीडियो लगाई, उसमें हमने एक साहब हैं आज़ाद भाई हैं हमारे अहले सुन्नत स्कॉलर में से, उनकी वीडियो पूरी लगाई, उन्होंने भी मजम्मत की, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी का इससे मुतालबा किया। तो सबसे पहले तो ये बारीक नुक्ता समझें कि मिर्ज़ा साहब का किसी भी स्कॉलर का, किसी भी गैर शिया का, शिया कायद से इख्तलाफ रखना और चीज़ है, लेकिन मुसलमात में से और ऐसी शख्सियत की तौहीन करना, तमस्कर उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये और चीज़ है कि जिनके ऊपर एतकाद मतलब शिया कायद का एक खासा है और लाजमी जुज़ और हिस्सा है,
यानी इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। तो बात उनकी मतलब हमें कुछ शौक़ नहीं है या इस तरह की जो चीज़ें हमारे बारे में कही जा रही थी कि जी व्यूअरशिप लेने के लिए, फेम लेने के लिए, तो ये सिलसिला हमने वक्ती तौर पे रोक दिया। एक तो वो 3 सवालों के जवाब का इंतज़ार है हमें आज तक, ताकि फिर इल्मी मुबाहिसा जो आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि बिला वजह हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि हम मिर्ज़ा साहब के ऊपर सर्फ करते रहें और लोगों को ये मैसेज जाता रहे कि जनाब व्यूज़ लेने के लिए तो मिर्ज़ा साहब के ये पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ कोई इल्मी मज़ीद ये इस तरह की बोंगी मारेंगे इल्मी रद्द के लिए, इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तीसरा जो सवाल है जो वो वलायत तकवीनी के उन्वान से हमें मसूल हो रहा है कि जी आजकल आप मुल्ला सदरा और वलायत तकवीनी इन चीज़ों को देखें। ये वो 2 चीज़ें हैं मेन। वलायत तकवीनी का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पूरी तारीख़ मकतब जाफ़रिया बल्कि मकतब इस्लाम में इस नाम से कोई अकीदा ना था। ये ईरान के तसव्वुफ़ और इरफ़ान से इंस्पायर कायल और उससे मुतासर शुदा कुछ शख्सियात का एक इख्तरा किया हुआ, वज़ा किया हुआ, घड़ा हुआ एक अकीदा है। वलायत तकवीनी के उन्वान से जिस तरह की वलायत तकवीनी ये पेश करते हैं, यानी इस वलायत के तहत इनको मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को हक़ हासिल हो गया कायनात में तसर्रुफ़ का, खलक करने का, रिज़्क़ देने का। वलायत तकवीनी बेसिकली इसको अमूर तकवीनिया यानी खलक करना, रिज़्क़ देना और मौत देना, यानी मारना, जलाना और रिज़्क़ देना, ये तकवीनी अमूर जो है अमूर तकवीनिया है। इनके ऊपर तसर्रुफ़ का हक़ मिल जाता है वलायत तकवीनी के तहत मासूमीन हस्तियों को। ऐसा अक़ीदा पूरी कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि अभी आपकी खिदमत में कुछ रवायात इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की पेश करते हैं कि जो वाज़िया चीज़ भी हमारे नाम से जनाब मुस्नद शुदा चीज़ भी तुम तक पहुँचे लेकिन खिलाफ़ कुरान हो, खिलाफ़ अक़ाइद कुरान हो, खिलाफ़ तालीमात कुरान हो, उसका दीवार पर दे मारो। इस ज़िमन में अभी आपको एक मशहूर व मरूफ़ तफ़सीर से कुछ रवायात पेश करते हैं। तो इनका इल्मी रद्द करना नौजवान बच्चे बच्चियों को तौहीद तक पहुँचाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखें 2 चीज़ें हैं, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। जहाँ नेकी की दावत देना है मैं उतना ही अहम बुराई से रोकना भी है। और अक़ीदे की बुराई से बढ़ के या अक़ीदे की गुमराही से बढ़ के कौन सी गुमराही या बुराई होगी। बाकी रह गई मुल्ला सदरा की बात, तो मुल्ला सदरा के फ़लसफ़े के कुछ हमने नमूने, चूँकि कुछ यार लोग हमें ताना दे रहे थे कि हमने तो मुल्ला सदरा पढ़ा ही नहीं, हम तो फ़ारसी से नाबलद हैं। और किबला वो मसूफ़ अपने चैनल पे बैठ के वकील मुल्ला सदरा वो बड़े बड़े दावे मार रहे थे कि जी ऐसे जोहला से बचें, यानी मुझसे बचें जिन्होंने खुद मुल्ला सदरा को पढ़ा नहीं है और मुल्ला सदरा के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वामा अदरका मा मुल्ला सदरा, इसको क्या पता मुल्ला सदरा क्या है। तो हमने जनाब एक झलकी सिर्फ दिखाई, एक ट्रेलर दिखाया उसकी असफ़ार अरबा में से जनाब नौजवानों के बारे में जो मसूफ़ के ख़यालात हैं और जो इब्ने अरबी, यानी ये मसूफ़ यहाँ तक मुल्ला सदरा की मोहब्बत में बह गए कि इब्ने अरबी को कहा कि जी वो छुपा हुआ शिया था। इब्ने अरबी ने अपनी उसमें लिखा कि जनाब फ़िरौन तायब होकर मरा जी, और मुल्ला सदरा ने कहा कि मुझे इब्ने अरबी के इस कौल से तहकीक और सिद्क़ की खुशबू आती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला फ़लसफ़ा बज़ाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फ़लसफ़ा जब आपके मुसलमान कायद को, असूल दीन को जाके टारगेट कर रहा हो, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को हिट कर रहा हो, पूरी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में वहदतुल वजूद के नज़रिए और अक़ीदे को बातिल कहा गया। मुल्ला सदरा के यहाँ जायज़ है, वो कायल है इसका। मासूमीन कहते हैं कि अल्लाह ताला कदीम है, ना उससे पहले कुछ था तो ना उसके बाद कुछ होगा। मुल्ला सदरा जो है वो ज़माने को, आलम को कदीम मानता है। तो अब बताएं कि पीछे मासूमीन को मानने के इस फ़लसफ़ा को माने। हमने कल भी नहजुल बलागा की वसीयत में आपको बताया कि नज़रियात अली मानने हैं या फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से हमारे इस प्लेटफार्म का मकसद ही तौहीद का वो भूला सबक खुद को और सबक पढ़ के सुनाना अपने देखने वालों को, ये हमारा मकसद है कि जो तौहीद जो खासा थी मकतब जाफ़रिया का, वो तौहीद जिसके लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी की सही और कोशिश नहीं है, वो तौहीद जिसके लिए आपकी कुर्बानियाँ हैं, वो तौहीद जिसके लिए शशमाई से लेकर 18 साल बेटे, जवान बेटे तक की शहादतें पेश की गई, उस तौहीद को आप तक पहुँचाना और बिदात और खुराफात को अलग करके दिखाना, ये हमारा और हमारे इस प्लेटफार्म का मकसद है। अब रह गई उन रवायात की बात जो कि एक तो वलायत तकवीनी के नाम से एक भी मौजू खड़ी हुई झूठी ज़ईफ़ हदीस या रवायत आपको मिल जाए तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसमें वलायत तकवीनी का नाम हो और उसकी तशरीह इस तरह से की गई हो जिस तरह से वलायत तकवीनी के कायल लोग करते हैं कि जी बस
हज़रत ईसा ने मुर्दे ज़िंदा कर दिए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदे ज़िंदा कर दिए, तो यही वलायत है। वासब बिन बरखिया का एक वाक़या लेके बैठ जाते हैं। वो खुदा के बंदो, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अल्लाह से ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुर्दों में कैसे जान डालेगा या डालता है। तो अल्लाह ताला ने क्या तुझे मतलब कि वो यकीन नहीं है, ईमान नहीं है? तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा दिया कि आपके मौज़े, यानी मौज़ा फ़ेले नबी नहीं होता, फ़ेले इमाम नहीं होता, फ़ेले खुदा होता है। जब चाहता है अपने किसी बंदे के हाथों वो ज़ाहिर कर देता है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा मिला कि कुछ लाइलाज या कोड़ी मरीज़ उनके हाथों शिफा याब अल्लाह ने किए, शिफा अल्लाह ने दी, जो वसीला बने जनाब ईसा बने, ज़िंदा अल्लाह ताला ने किया। अब उसकी बेस पर जनाब ईसा क्या खालिक माज़अल्लाह हो गए? या जनाब इब्राहीम ने जो परिंदे ज़िंदा किए थे उनका खालिक अल्लाह कहलाएगा कि जनाब इब्राहीम अल्लाह ही कहलाएगा? तो इन मौज़ात और कमालात को, करामात को देख के एक अक़ीदा घड़ लेना, ज़्यूम कर लेना फ़लसफ़े की बुनियाद पे, यानी ना वाज़िह कुरान से कोई दलील मिले तो ना अहले बैत की तालीमात से मिले, खुद फ़लसफ़े की डोरियाँ हिलाते जाएँ और आगे से आगे फिसलते जाएँ, जबकि बार बार अहले बैत के फ़रामीन हमें खींच के ला रहे हों कि ख़बरदार हमारे बारे में ना हद से बढ़ जाना तो ना पीछे रह जाना। और हम हद से इतना बढ़ गए कि पूरी सहीफ़ा सजादिया में अल्लाहुम्मा बहके मासूमीन से बढ़ के कोई लफ्ज़ नहीं। तो हमने कह दिया जी सहीफ़ा सजादिया के बातनी मुतालब हैं जी, हमें नहीं पता, बाकी इनसे मांग लिया तो अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है। ये है इस फ़लसफ़े का नुकसान कि जो असूल दीन को हिट करता जाकर, जहाँ पे फिर आपके कायद में ऐसी गड़मड़ की जाती है कि फ़र्क डिफरेंस रह नहीं जाता। तो अब चलते हैं कुछ रवायात आपकी खिदमत में। ये तफसीर अयाशी है जी, मशहूर व मरूफ़ मकतब तशय्यो की एक तफसीर है, जिसे मुहद्दिस जलील अबू नसर मोहम्मद बिन मसूद बिन अयाश तमीमी कूफ़ी समरकंदी उनकी तालीफ़ है। और शौकत हुसैन संदरुल वरा जनाब इसके मुतरजम है। इसमें कुछ एक बाब बांधा है शुरू में ही इन्होंने कि जो रवायात, उन रवायात का बयान जो खिलाफ कुरान है वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये है जी बाब तर्क रवायत खिलाफ कुरान, यानी उन रवायत का तर्क कर देना जो कुरान के सरीन ख़िलाफ़ जाती हों। इस बाबत इमाम क्या फ़रमाते हैं ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि आपको अपने कायद बनाने में या कायद को समझने में अब मज़ीद जनाब आसानी हो जाए। हशाम बिन हकम कहते हैं कि जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में फ़रमाया, मना में या मक्का में, कि ए लोगो, जो हदीस तुम्हारे सामने ऐसी पेश हो जो किताब खुदा यानी कुरान के मुवाफ़िक हो तो वो मेरा कौल है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो मेरे से मंसूब ऐसी बात तुम तक आए कि जो कुरान से मुवाफ़िक हो तो वो मेरा कौल है, और जो ऐसी हदीस पेश हो जो कुरान के मुवाफ़िक ना हो तो वो मेरा कौल नहीं है। फिर जनाब इस्माइल बिन अबी ज़ियादा सुकूनी ने जनाब अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने जनाब अली अलैहिस्सलाम से रवायत किया कि इन्होंने फरमाया कि शक व शुबा के वक़्त तवक्क़ुफ़ करना हलाकत में पड़ने से बेहतर है। यानी किसी मामले में शक पड़ जाए, शुबा पड़ जाए तो उसमें ठहर जाना, उस पर यकीन करके हलाक होने से बेहतर है। इस हदीस को तर्क कर देने में खैर है। ऐसी रवायत हदीस से हर हक़ के पीछे एक हकीकत होती है और हर हकीकत के कुछ असार होते हैं, और जो बात भी तुम्हें किताब खुदा के मुताबिक मिले इसे ले लो, और जो बात तुम्हें किताब खुदा के मुखालिफ मिले तो कितने भी मोतबर हो इसको तर्क कर दो। अब आप ये देख लें, अब मुझे बताएं कि कुरान में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का हम पढ़ते हैं, जब अम्मा युजीबुल मुस्तरा वाली आयत है, जब सूरह मोमिनून में कहा गया कि दुआ सिर्फ़, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि दुआ सिर्फ़ अल्लाह का ही हक़ है और जो दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। अब कुरान के इतने वाज़ेह अहकामात हों और यहाँ पे कहा जा रहा हो कि जनाब इनसे मांग लिया, उनसे दुआ इबादत है नादानो, खुदा के बंदो, और इबादत गैर खुदा की हराम है। कुरान हमें मना कर रहा है, और ये आपने सुन लिया कि कितने भी मोतबर हो, खिलाफ कुरान हो, उठाओ दीवार पे मारो। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला जनाब सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि ए मोहम्मद, जब तुम्हारे पास कोई रवायत आए, ठीक हो या गलत, जो कुरान के मुवाफ़िक है उसे ले लो, और जो रवायत तुम्हारे पास आए ठीक है, मोतबर है या गलत है और कुरान के ख़िलाफ़ है तो इसे मत लो। अयूब बिन हुर कहते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्ला से सुना है, इन्होंने फरमाया कि हर शय में किताब व सुन्नत की तरफ रजू लाजम है। जो भी हदीस किताब खुदा के मुवाफ़िक ना हो वो बनावटी है, घड़ी हुई है, झूठी है। किताब खुदा मेयार है। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम।
कलीब असदी कहते हैं कि मैंने जनाब अबू अब्दुल्ला से सुना, इन्होंने फरमाया कि जो भी तुम्हारी तरफ हदीस आए और अल्लाह की किताब इसकी तस्दीक ना करे तो वो बातिल है। जी। सदीर कहते हैं कि अबू जाफ़र और अबू अब्दुल्ला दोनों से मैंने सुना कि हमारी तस्दीक नहीं मगर वो जो किताब खुदा और सुन्नत नबवी के मुवाफिक हो, यानी हम किसी ऐसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते कि जो किताब खुदा और सुन्नत नबवी के मुखालफ हो। हसन बिन जहम कहते हैं कि अब्दुल सालेह ने फरमाया, जब तुम्हारे पास मुख्तलिफ हदीसें आ जाएँ तो इन्हें किताब खुदा और हमारी हदीस पर पेश करो, अगर इसमें शुबा ना हो तो हक़ है, अगर शुबा हो यानी किताब खुदा और हमारी सुन्नत से मिलती ना हो तो वो बातिल है। अब ये कुछ मैंने चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की। अभी इसमें एक और बाब है जो कुरान में नाज़िल हुआ इस उन्वान से, और इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में बाकी भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये आज का मुख्तसरन सवाल जवाब सेशन था हमारा, जिसमें किबला बरस्ती साहब का एक हल्का सा तारफ़ आपकी खिदमत में पेश किया गया और उनकी कुछ 2 से 3 कुतब आपकी खिदमत में पेश की गई। इंशाअल्लाह उनकी बाकी कुतब भी मंगवा के उनकी पूरी सीरीज़ बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, इमाम ज़मान अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, हमें सानियाँ दे और सानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।